हेलो, कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल आप सभी का अपने YouTube चैनल में राज स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए देर ना करके हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार यूपी टेट 2021 के लिए, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग का एक नया टॉपिक होगा स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान या जातीय मान छोटा टॉपिक है, आज कवर हो जाएगा। एक याद नहीं कर रहा होगा, 2 वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? स्थानीय मान जो होता है किसी संख्या का स्थान का मान बताता है। स्थानीय मान जो होता है किसी संख्या के स्थान का मान बताता है। लिख देते हैं, किसी संख्या का किसी संख्या में किसी अंक का मान किसी संख्या में किसी अंक के अनुसार, ऐसा लिख लो, किसी संख्या में किसी अंक के अनुसार। ठीक है। स्थानीय मान जो होता है किसी संख्या में किसी अंक के अनुसार उसका मान बताता है। आइए क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान या 2 का प्लेस वैल्यू। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 कितना? 1, 2, 3, 4 और ये 5। 4 का स्थानीय मान, ये कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है। ओके, मैंने बताया कि स्थानीय मान जो होगा उसके स्थान का मान बताएगा। क्या बताएगा? उसके स्थान का मान बताएगा कि वह कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है। तभी 2 की बात की गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 की बात करेंगे, लाख की ये बात कर रहा है। 4 की बात करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं भी बता रहा हूं। 5 का स्थानीय मान यानी 5 की प्लेस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? 5, 3, 0। 6 का स्थानीय मान यानी 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 00। 7 का स्थानीय मान यानी 7 का प्लेस वैल्यू 70। 8 का स्थानीय मान यानी 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, क्या करना है? देखिए, मैं जो भी पूछे आपसे, 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे जाओ,
2 के पीछे, 2 के पीछे जितनी संख्याएं हैं, 2 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो आप 2 के पीछे लगा दो। 2 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो आप लगा दो। 4 लिया, 4 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। 5 लिया, 5 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। 6 लिया, 6 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। 7 लिया, 7 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। 8 लिया, 8 के पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। तो यहाँ 8 के पीछे संख्याएं हैं नहीं है। जब नहीं है तो क्यों लगाओगे? जब नहीं है तो क्यों लगाओगे? क्लियर? जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके पीछे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दो। जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उसके पीछे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दो। वैसे भी ये 8 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पे है। और इकाई तो ऐसे ही लिखा जाता है। इकाई में कितने अंक आते हैं? 1 अंक आता है। और ये 7 दहाई के स्थान पर है। 6 सैकड़ा के स्थान पर है। 5 1000 के स्थान पर है। 4 10,000 के स्थान पर है। और 2 लाख के स्थान पर है। ठीक? तो जिसका स्थानीय मान पूछता है उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं, जिसका स्थानीय मान पूछता है उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो लगा दो। लेकिन ध्यान रहे इसमें दशमलव नहीं लगा होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दशमलव नहीं लगा होना चाहिए। अगर दशमलव लगा होगा तब प्रॉब्लम होगी। तो अभी ये सिंपल सा है सिर्फ। ठीक है, नोट किया? आगे चले। ये तो हुआ अस्थानीय मान। क्या हुआ? अस्थानीय मान। आगे जाति मान ना, जाति मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, जाति मान को हम लोग फेस वैल्यू। ठीक है, आइए जाति मान क्या करेगा? स्थानीय मान स्थान का मान बता रहा था। जाति मान क्या करेगा? उसकी वास्तविक संख्या का मान बताएगा। क्या बताएगा? उसकी वास्तविक संख्या। किसी संख्या का किसी संख्या में लिख लो। किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक, कौन सा? वास्तविक या अंकीय मान। जाति मान जो है किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक या अंकीय मान है। अंकीय मान है। ओके, क्लियर? क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 4 5 ऐसा लेते हैं 2 4 6 5 3 1 8 ये लेते हैं। इसमें बताना है जाति
मान। ओके, तो 5 का दो का जाति मान यानी फेस वैल्यू, 2 का जाति मान क्या होगा? 2 होगा। 4 का जाति मान 4 होगा। कहा ना कि जो जाति मान होता है वह संख्या के वास्तविक मान को बताता है। क्या बताएगा? संख्या के वास्तविक मान को बताएगा। तो 2 का जाति मान 2 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा, 6 का जाति मान 6 होगा, 6 का जाति मान 6 होगा। क्लियर? 5 का जाति मान 5 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा। क्लियर? बोलो। 3 का जाति मान 3 होगा, 3 का जाति मान कितना होगा? 3 होगा। ओके। 1 का जाति मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक मान को बताता है। 8 का जाति मान 8 होगा, 8 का जाति मान क्या होगा? 8 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जातीय जो मान होता है वह किसी भी संख्या के वास्तविक मान को बताता है। किसको बताएगा? वास्तविक मान को बताएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जातीय मान और इससे पहले स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान की वैल्यू बताता है। जातीय मान जो होता है उसके वास्तविक मान को बताता है। किसको बताएगा? वास्तविक मान को बताएगा। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और उसके माध्यम से आपको जातीय मान समझाने का प्रयास किया। दोनों क्वेश्चन क्लियर? क्लियर कि नहीं? अब आइए, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 9628115253। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, इससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे। नोट लिखिएगा। नोट में क्या है? देखिए, नोट क्या है? इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। क्या होता है? इकाई अंक का जो जातीय मान होता है और स्थानीय मान होता है वह दोनों ही क्या होते हैं? समान होते हैं। आइए इसमें देख लिया जाए। 2 4 ये इसका इकाई अंक कौन होगा? 6 होगा और इसका स्थानीय मान सिर्फ क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ये तो स्थानीय मान। इसी का जातीय मान, जातीय मान कितना होगा? 6 होगा। तो अब देखिए,
जाति मान और स्थानीय मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। 3 4 5 6 3 4 5 6 इसमें इकाई अंक दो, दो का स्थानीय मान भी दो, दो का जातीय मान भी दो। देखिए तो इकाई अंक का जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है वह दोनों ही क्या होता है, समान होता है। क्या होगा, समान होगा। क्लियर। एक और शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य होता है। क्या होगा, शून्य का जो स्थानीय मान होगा और जो जातीय मान होगा दोनों ही क्या होता है, शून्य होता है। क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर। यहां पर अगर इसके स्थानीय मान की बात किया जाए, शून्य का स्थानीय मान शून्य होगा, शून्य का जातीय मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। इसका स्थानीय मान शून्य और इसका जातीय मान शून्य। तो शून्य का स्थानीय और जातीय दोनों ही मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होंगे, शून्य होंगे। क्लियर। बोलो क्लियर इतना। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे आएगा, एक आएगा दशांक। क्या आएगा, दशांक। ये दशांक क्या है, आइए दशांक दशमलव के बाद का प्रथम अंक। दशमलव के बाद का जो प्रथम अंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दशांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसे हम लोग दशांक बोलेंगे। अगला है शतांक। क्या है, शतांक। दशमलव के बाद का द्वितीय अंक। दशमलव के बाद का द्वितीय अंक या दूसरा अंक क्या होगा, शतांक होगा। शास्त्रांक। क्या आएगा, शास्त्रांक। दशमलव के बाद का तृतीय अंक कौन सा होगा, दशमलव के बाद का जो तृतीय अंक है कौन सा अंक होगा, तृतीय यानी तीसरा अंक। दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक होगा उसे शास्त्रांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शास्त्रांक। और जो पहला अंक होगा उसे दशांक बोलेंगे, जो दूसरा अंक होगा उसे शतांक बोलेंगे। क्लियर। पहला अगर है तो दशांक, दूसरा है तो शतांक, तीसरा है तो शास्त्रांक। बोलो क्लियर कि नहीं, बोलो क्लियर। ओके।
क्वेश्चन कर लिया जाए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 1 2 6 5 7। ओके, तो अब बताइए इसका दशांक कितना होगा। दशांक के लिए मैंने लिखा है दशांक पहला वाला 6, शतांक दूसरा वाला 5 और सहस्त्रांक तीसरा वाला 7। ये निकल गया इसका दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। बोलो क्लियर कि नहीं? बोलो क्लियर कि नहीं? सही है, बताएंगे। ये इसका पहला वाला मान क्या होता है? दशांक होता है। दूसरा वाला मान शतांक होता है और तीसरा वाला मान जो होता है सहस्त्रांक होता है। क्या होगा? सहस्त्रांक होगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग ना। दशांक का स्थानीय मान, इसी दशांक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आपने कहा क्या? दशांक, तो इसके नीचे आएगा 10, इसके नीचे आएगा 10, तो ये बनेगा 10.6। क्या बन जाएगा? 10.6। दशांक का जातीय मान, तो दशांक का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दशांक का जातीय मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, अगर इसमें शतांक का स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान की बात करें तो 5/100 हो जाएगा। 5/100। क्लियर? ध्यान दे दीजिएगा। अब यहां 6 है, 6 है तो 6 लिखा। दशमलव के लिए 1 लगा, दशमलव के लिए 1 लगाओ। और ये कितनी संख्या पर है? पहले पर है तो 1 0। इसी प्रकार से 5 के लिए 5 लिखा और दशमलव के लिए 1 लिखा। 5 कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा, तो 2 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। अगला, शतांक का जातीय मान, शतांक का जातीय मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अगला, सहस्त्रांक का स्थानीय मान, सहस्त्रांक का स्थानीय मान 7। दशमलव के लिए क्या लिखेंगे? 1। दशमलव के लिए 1 गिनो, 1 2 3, तीसरे पे 7 है तो 3 लगा देंगे 0। बोलो क्लियर कि नहीं? 6 लिखा। अगर 6 का स्थानीय मान पूछता है तो 6, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 6 कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है तो 1 0, दूसरे पे होगा 2 0, तीसरे पे होगा 3 0, चौथे पे होगा 4 0, पांचवें पर होगा 5 0। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? 0.05।
और ये कितना हो जाएगा 0.07। बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर। शास्त्रांक का जाति मान, शास्त्रांक का जाति मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका जाति मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर कि नहीं? क्लियर? ओके, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो दशांक का मतलब दशमलव के बाद वाला प्रथम अंक, शतांक का मतलब दशमलव के बाद वाला द्वितीय अंक, शास्त्रांक का मतलब दशमलव के बाद वाला तृतीय अंक, और ये रहेगा उसका स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान स्थान की वैल्यू बताता है, जाति मान वास्तविक वैल्यू बताता है। क्या बताएगा? वास्तविक वैल्यू बताता है। जीरो का स्थानीय मान और जाति मान नहीं बदलता। इकाई अंक का जाति मान स्थानीय मान नहीं बदलता। ओके, क्वेश्चन है 999.999 के सभी अंकों के स्थानीय मानों के योग, स्थानीय मानों के योग एवं जाति मानों के योग का अंतर होगा। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 999.99 के सभी अंकों के स्थानीय मान का योग और जातीय मानों के योग का अंतर ज्ञात करना है। आइए 9 तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान का योग ना, इतना इसका स्थानीय मान हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 9 ना, इसका कितना हो जाएगा 900, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 0.9, इसका 0.09, इसका 0.009। कुल मिला के कहा जाए तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान का जो योग होता है वही संख्या ही होती है। यानी ये हो जाएगा 999 दशमलव इतना। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान का योग होगा वह वही संख्या ही आएगी। जैसे 2 3 6, इसका स्थानीय मान का योग कहा जाए तो यही होगा। 4 5 6, इसका स्थानीय मान का योग यही होगा। 2 4, इसका स्थानीय मान यही होगा। क्यों होगा देखते हैं। इसको कितना लिखेंगे 2000, इसको 400, इसको
30, इसको 6 और इसको जोड़ोगे वापस 2 4 3 6। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान का जो योग होता है वह पुनः वही संख्या आती है। क्लियर? तो ये तो हो गया स्थानीय मान का योग। अब जातीय मान, जातीय मान का योग। तो देखिए जातीय मान का योग क्या बताता है? जातीय योग, जातीय मान होता क्या है? उसकी वास्तविक वैल्यू। तो क्या करेंगे? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 9 छक 14। तो स्थानीय मान का योग ये आएगा, जातीय मान का योग ये आएगा। अब कह रहा है इसका अंतर। क्या कह रहा है? अंतर। अंतर कितना हो जाएगा? 9 9 9, 5 4, ये अंतर हो गया। 9 9 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये तो रहेगा 9। जोड़ो एक बार, 5 4 9, 5 4 9। तो ये आएगा इसका आंसर। क्या? इस संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान के योग का अंतर ये आएगा आपको। ओके, तो फर्स्ट सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले सेशन में इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बहुत लो स्तर से पढ़ाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारियां होंगी, लेकिन मुझे 0 लेवल से लेकर चलना था। मुझे दिलाना है सिलेक्शन, किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन रुके ना। तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। वीडियो देखना आपका काम है और वीडियो बनाना मेरा काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यही आपसे उम्मीद रहती है। जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग वीडियो देखते हैं, उतना हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि शायद हमारे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो उससे हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकि हम लोग कुछ और नया प्रयास करें लाने का। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628115253। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ओके।